आज हम बात करेंगे उस सच्चाई की जिसे जानबूझ करके छिपाया जा रहा है। हर घटना को हिंदू बना मुस्लिम में बदलने की एक साजिश रची जा रही है। दिल्ली हो, नैनीताल हो या कांवड़ यात्रा, हर जगह ऐसा हो रहा है जिसे देखकर सवाल उठता है, क्या भाजपा को हर मुद्दा सांप्रदायिक बनाना जरूरी है? दिल्ली में शीशा टूटा है या फिर किसी का भरोसा? दिल्ली के दिलशाद गार्डन में कांवड़ यात्रा के रास्ते पर शीशे बिखरे पाए गए। बीजेपी नेताओं ने इसे साजिश करार दिया है। यहां तक कहा गया है कि शरारती तत्वों ने कांवड़ियों को नुकसान पहुंचाने के लिए रास्ते में शीशा डाला है। शरारती तत्वों ने। अब ये शरारती तत्व कौन है जो इस तरह का भाषा बीजेपी के कार्यकर्ता और मंत्री बोल रहे हैं? लेकिन जब दिल्ली पुलिस ने जांच की तो सच कुछ और निकला। एक ई रिक्शा जो शीशे लेकर जा रहे थे, जो सफर के दौरान टूट गए। ड्राइवर कौन था? कोई इनामुल नहीं, कोई सलमान नहीं, बल्कि कुसुम पाल नामक ई रिक्शा ड्राइवर था। फिर यह सांप्रदायिक रंग क्यों? यहां हिंदू मुस्लिम करना क्या जरूरी था? दोस्तों, सत्ता के लिए समाज को तोड़ना एक आम बात हो गई है। दिल्ली के बीजेपी नेता और दिल्ली सरकार के मौजूदा मंत्री कपिल मिश्रा इस घटना को सांप्रदायिक रंग देकर एक बार फिर वही कर रहे हैं जो उन्होंने 2020 में किया था। याद कीजिए 2020 जब डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे, उसी दौरान उन्होंने एक बयान दिया था कि ट्रंप के जाने के बाद हम आपकी, यहां तक के किसी की भी नहीं सुनेंगे। और उसके बाद दिल्ली में भयानक दंगे भड़के, न जाने कितने दुकानों में आग लगा दी गई, न कितने घरों को तोड़ फोड़ किया गया। दिल्ली की अदालत ने एफआईआर दर्ज होनी चाहिए कपिल मिश्रा के खिलाफ ये बातें कही, मगर अब तक कोई कार्रवाई दिल्ली पुलिस ने नहीं किया। इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि नफरत फैलाने वाले लोगों को हीरो बनाया जा रहा है। अब देखिए दोस्तों, टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की मौत और लव जिहाद कैसे झूठ फैलाया जा रहा है। राधिका यादव एक उभरती हुई टेनिस खिलाड़ी, मगर उनकी मौत के बाद भी राजनीति ने उन्हें नहीं बख्शा। उनके पिता ने हत्या की, वजह बताया गया पारिवारिक थी। पुलिस पूछताछ में यह सारे बातों का खुलासा हुआ, मगर जैसे ही पता चला कि उन्होंने एक रील वीडियो बनाया था इनामुल हक के साथ, नाम देखिए, भाजपा समर्थित प्रचार तंत्र ने इसे लव जिहाद का रंग दे दिया। पुलिस कहती है कि वीडियो पिता की सहमति से बनाया गया था, कोई धार्मिक एंगल नहीं था। लेकिन क्या ये खबरें उतनी फैली जितनी अफवाहें फैलाई गई? अब जरा गौर कीजिए, इस वक्त नैनीताल से हरिद्वार तक की हिंसा भड़क रही है। नैनीताल में बलात्कार के आरोपी का नाम मुस्लिम निकला तो प्रदर्शनकारियों ने पूरे मुस्लिम समुदाय की दुकानें तोड़ डाली, न जाने कितने नुकसान वहां पर कर दिए गए। और जब विरोध में यात्रा निकाली गई तो मुस्लिम महिलाओं को ही गालियां दी गई। यानी एक तरफ आप महिला सम्मान यात्रा निकालते हैं, महिलाओं की सम्मान की बातें करते हैं, और दूसरी तरफ महिलाओं को अपशब्द कहते हैं, गालियां भी देते हैं। फिर बताइए, आप में और उस अपराधी में फर्क क्या बचा है? अब आगे देखिए और सोचिए कि कांवड़ यात्रा या हिंसक जुलूस बन गया है। अभी इस वक्त कांवड़ियों का आना जाना लगा है, मगर जिस तरह से कुछ कांवड़िए आजकल हिंसा कर रहे हैं, वो किसी भी सूरत में भक्ति नहीं हो सकती है। एक ढाबा सिर्फ इसलिए तोड़ दिया गया क्योंकि आरोप लगाया गया कि खाने में प्याज था। रेड माइक की रिपोर्ट बताती है कि यह आरोप झूठा था। क्या ढाबा चलाने वाली वो महिला हिंदू नहीं थी? क्या उसके आंसुओं की कोई कीमत नहीं है जिसको सिर्फ झूठी अफवाह में तोड़ दिया गया? यह साजिश केवल घटनाओं की नहीं है, बल्कि यह मानसिकता की साजिश है। आपके बच्चे सड़कों पर हो और उन नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ाई कर रहे हो, आप नफरत में जले,
वो सत्ता में फले फूले। यही है इस वक्त हमारे देश की असल योजना। दोस्तों, अगर हम हर बात पर भड़कते रहेंगे, हर घटना को धर्म के चश्मे से देखेंगे, तो नुकसान सिर्फ हमारा होगा, उन नेताओं का नहीं जो दिन भर नफरत फैलाते रहते हैं। अब सवाल पूछिए उन नेताओं से जिसे आपने वोट दिया। डरिए मत, सच देखिए, आंखें बंद मत कीजिए। जो कौम हमेशा डरती है वो तरक्की नहीं करती। इसलिए आगे आइए और सवाल पूछिए। आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट राय में जरूर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहे हमारे आयरन फास्ट न्यूज के साथ। मैं हूं नूरानी मैमून।